नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। दिवाली की रात दिल्ली का XUI 400 पार। गोल्डन टेम्पल में आज 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। दिवाली छठ पर महंगाई की मार। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। RTM और रिटेंशनल रूल पर KKR ने जताई महाआपत्ति। आगे जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। दिवाली की रात दिल्ली का XUI 400 पार। बैन के बावजूद जले पटाखे। दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर गंभीर संकट में है, जहां टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स रात 400 पार के स्तर को पार कर गया। 1 नवंबर को सुबह लगभग 6 बजे AQI 391 दर्ज किया गया। अगर हम देश के सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो उनमें से 9 उत्तर प्रदेश के हैं, जहां संभल में AQI सबसे ऊंचा 388 देखा गया। दिल्ली में दीपावली के दिन 31 अक्टूबर की शाम 5 बजे AQI 186 रिकॉर्ड किया गया था। इसका मतलब है कि केवल 10 से 12 घंटों में हवा की गुणवत्ता सामान्य से बेहद खराब स्तर तक पहुंच गई। हालांकि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, फिर भी दीपावली पर आतिशबाजी हुई। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई है और ऑनलाइन डिलीवरी पर भी पाबंदी लगाई गई। फिर भी आतिशबाजी जारी रही। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर जाने के बाद 14 अक्टूबर को दिल्ली NCR में ग्रेप बन लागू किया गया। इसके तहत होटलों, रेस्टोरेंट्स में कोयला और जलाऊ लकड़ी का उपयोग प्रतिबंधित है। कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एजेंसियों को पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के संचालन पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि सड़क निर्माण, नवीनीकरण परियोजनाओं और रखरखाव गतिविधियों में एंटी स्मोक गन, पानी का छिड़काव और धूल रोकने वाले तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाए। गोल्डन टेम्पल में आज 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। शाम को जलाए जाएंगे 1 लाख घी के दिए। आज पंजाब के अमृतसर और गोल्डन टेम्पल में दिवाली और बंदी छोड़ दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है। इस साल दिल्ली दंगों की 40वीं बरसी के अवसर पर गोल्डन टेम्पल में दिवाली पर आतिशबाजी नहीं की जाएगी। यह निर्णय श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह के आदेश के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC द्वारा लिया गया है, ताकि संवेदनशील दिन की गरिमा को बनाए रखा जाए। हालांकि इस बार शाम को 1 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। ये दिए 1984 के दंगों के मारे गए बेगुनाह लोगों की याद में जलाए जाएंगे। SGPC का यह फैसला दंगों में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना प्रकट करने और उनके परिवार के साथ एकजुटता दिखाने का प्रयास है। दिवाली और बंदी छोड़ दिवस के इस खास मौके पर सुबह से श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर पहुंचने लगे हैं। पालकी साहिब के समय से ही भक्त पवित्र सरोवर में स्नान करते नजर आ रहे हैं। स्वर्ण मंदिर में परिसर में विशेष लाइटिंग की गई है और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयारियां सुबह से ही शुरू हो गई है। लंगर में दाल रोटी के साथ साथ खीर और जलेबी भी परोसी जाएगी। इसके अतिरिक्त गोल्डन टेम्पल के अंदर जलों का विशेष सजावट की जाएगी। ये पुरातन ऐतिहासिक धरोहर है, जिन्हें विशेष अवसरों पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए सजाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को एकता और सामूहिकता के साथ जोड़ना है। दिवाली छठ पर महंगाई की मार। महंगा हुआ रसोई गैस का सिलेंडर। जब पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ है, तब सरकारी तेल कंपनियों ने महंगाई का एक बड़ा झटका दिया है। 1 नवंबर 2024 से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इंडियन ऑयल ने घोषणा की है कि इस दिन से कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 62 रुपए की वृद्धि कर दी गई है, जिसमें अब इसकी नई कीमत 1802 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है, जो पहले 1740 रुपए थी। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। नवंबर का महीना त्योहारी सीजन का आरंभ है, जिसमें देश के कई शहरों में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। इसके बाद छठ पर्व और शादियों का सीजन भी इसी महीने से शुरू हो रहा है। ऐसे में कमर्शियल LPG सिलेंडर के दामों में यह वृद्धि निश्चित रूप से प्रभावित कर सकती है। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि का असर रेस्टोरेंट के खाने की कीमतों पर भी पड़ सकता है। रेस्टोरेंट अपने मेन्यू के दामों को बढ़ाने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिससे ग्राहकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। इस वृद्धि के चलते महंगाई की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है।
विशेषकर त्योहारी मौसम में जब परिवारों के खर्चे की योजना पहले से ही होती है। ऐसे में उपभोक्ताओं को सतर्क रहना होगा। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। रक्षा मंत्री बोले कोशिश होगी कि डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़ें। भारत और चीन की सेनाओं ने गुरुवार को दीपावली के अवसर पर एक दूसरे को मिठाई बांटी। पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, काराकोरम पास, दौलत बेग ओल्डी, कोखला और चुशले मोल्डो के क्षेत्र में दोनों देशों के अधिकारियों ने मिठाइयां साझा की और एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इससे पहले 30 अक्टूबर को डेपसांग और डेमचोक में दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हुई थी। पेट्रोलिंग को लेकर जल्द ही ग्राउंड कमांडर स्तर पर अधिकारियों के बीच बातचीत होने की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत की कोशिश होगी कि मामलों को डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इसके लिए थोड़े समय की आवश्यकता होगी। भारत चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने 27 अक्टूबर को कहा था कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है। इसके बाद का कदम तनाव कम करना है, जो अब तक संभव होगा जब भारत को विश्वास हो कि चीन भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तनाव कम होने के बाद सीमा प्रबंधन के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इस घटना ने संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच सीमावर्ती तनाव के बावजूद सांस्कृतिक और सामाजिक मेलजोल को बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। इस तरह के सकारात्मक संकेत सीमा पर स्थिति को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। RTM और रिटेंशन रूल पर KKR ने जताई महापत्ति। अब BCCI से की जाएगी इसकी डिमांड। IPL की टीमें BCCI को अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची सौंप चुकी है और अब क्रिकेट प्रशंसक मेगा ऑक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि KKR के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार KKR राइट टू मैच से जुड़े नियमों से खुश नहीं है। उनका मानना है कि चाहे IPL